कितने पदाधिकारियों का चयन किया जाता है? तो दोस्तों 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। आरएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये पहले का है दिया हुआ, अब तो चेंज हो गई, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया है। उसमें लिखा हुआ था कि आप हर जो स्टार्टअप फंड है उसमें हुआ बड़ा बदलाव। तो पहले दोस्तों 15,000 था, तो इसमें ऑप्शन पहले का ये पीडीएफ मैंने बनाया था तभी का है, तो 15,000 दिया हुआ है। तो दोस्तों अब 15 नहीं है 30,000 आएगा ऑप्शन, तो आप 30,000 टिक करिएगा। सीआईएफ के रूप में समूह को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सेम वही है, इसमें 1,10,000 है, बट अब 1.5 लाख हो गई है। तो अब आपका ऐसा ऑप्शन अगर सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे देते हैं तो आप 1,50,000 वाला टिक करिएगा, या अति लघु आपको दे देते हैं तो उसमें आप 1,50,000 लिखिएगा। कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है? तो दोस्तों सदस्यगण चाहे तो समूह को बंद कर सकते हैं। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या है, या पूरा नाम क्या है, या पूर्ण रूप क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिख देना है माइक्रो क्रेडिट प्लान। ये एमसीपी का फुल फॉर्म है। एसएचजी सदस्य को क्या ब्याज दर से सीआईएफ ऋण प्रदान किया जाता है? मतलब क्या नहीं, किस ब्याज दर से सीआईएफ ऋण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों एसएचजी जो है अपना सीआईएफ वो 12% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। समूह चर्चा शुरू होती है, तो समूह चर्चा पुरानी बैठक की बातों से शुरू होती है। जैसे आपने जैसे आज बैठक की, तो बैठक की समाप्ति जिस चर्चा पे हुई, अगली बैठक जब होगी तो आप उसकी शुरुआत करेंगे, तो उसमें जो पुरानी बैठक में चर्चा हुई तो उसी से शुरुआत करेंगे कि हाँ पिछले सप्ताह हमने क्या बात की थी, उसके बाद नई चर्चा करेंगे। ऐसे होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बैठक में परिचय होता है, तो दोस्तों बैठक में परिचय सभी का होता है, पदाधिकारियों का भी होता है, खुद से जिनका मन हो वो भी दे सकते हैं, सभी का परिचय होता है। समूह में समस्या होने पर कौन सुलझाता है? तो समूह में समस्या हुई है ना, तो ग्राम के प्रधान तो नहीं सुलझाएंगे, समूह की महिलाएं सुलझा सकती हैं, समूह के पदाधिकारी या बीएमएम सुलझा सकते हैं। तो इसमें सभी का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो उसमें तो सबसे पहले आपको समूह के पदाधिकारियों का, क्योंकि पद पे वो इसीलिए रखे गए हैं, चुनाव किया गया है उनका। जब पदाधिकारियों से नहीं होता है तब वो बीएमएम के पास जाएंगे। समूह की महिलाएं तो आपस में सुलझा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो समस्या आपस में ही हुई है, तो उसके जो मुख्य पदाधिकारी चुने जाते हैं वही समस्या को सुलझा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया। कम से कम कितने एसएचजी होने पे एक वीओ का गठन होता है? तो दोस्तों 5 एसएचजी होते हैं तब आपका वीओ बन जाता है। वीओ मैंने पहले भी बताया, वीओ किससे कहते हैं? वीओ दोस्तों ग्राम संगठन जो हमारा होता है, 5 समूहों का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसका गठन किया जाता है, उससे बोलते हैं ग्राम संगठन या वीओ। समूह से पैसे लिए जाते हैं, तो दोस्तों घर बनवाने के लिए भी ले सकते हैं, लोग लेते हैं, बिजनेस करने के लिए भी लेते हैं, खेती करने के लिए भी लेते हैं। वैसे घर बनवाने का ऑप्शन होना नहीं चाहिए, गलत है। हाँ, बिजनेस और खेती के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि समूह के से पैसे इसीलिए दिए जाते हैं, पर लेते हैं लोग, घर बनवाने के लिए भी लेते हैं, पर प्रस्ताव में वो नहीं लिखा जाता है। प्रस्ताव में तो बिजनेस ही लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे बैंक आपको देगी ही नहीं। जोखिम निवारण निधि में मिलने वाला सहयोग होता है 5,000 रुपये प्रति सदस्य। अगर कोई जोखिम हुआ तो उससे सहयोग देती है 5,000 रुपये प्रति सदस्य सहयोग दिया जाता है। समूह में पदाधिकारियों का चयन होता है, तो समूह की महिलाओं द्वारा ही पदाधिकारियों का चयन होता है, कोई अलग से उसमें नहीं आते। सीएलएफ में 1 माह में बैठक होती है, तो दोस्तों सीएलएफ में 1 माह में तो एक ही बार बैठक होती है, इसमें गलत आंसर टिक हो गया, 2 बार नहीं होती। ये आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो आप लोग एक पेन कॉपी लेकर क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा, क्योंकि कई आंसर इसमें रॉन्ग है। तो आप मेरी आवाज़ सुन के अच्छे से उसको माइंड में बसा लीजिए या लिख लीजिएगा। सीएलएफ की आर्थिक बैठक होती है, माह में 1 बार होती है। ये तो फिर से वापस से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। सीएलएफ बुक कीपर देखता है, तो दोस्तों सीएलएफ का जो बुक कीपर होता है वो क्या देखता है? सीएलएफ की सारी गतिविधियों का हिसाब।
रखना। CLF के पदाधिकारियों को हटा सकते हैं, तो CLF की कार्यकारिणी समिति द्वारा CLF के पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। बुक कीपर के लिए सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों बुक कीपर के लिए सबसे पहले वरीयता समूह की महिलाओं को दी जाती है। ये नहीं कि BM जिनको चाहे, ऐसे नहीं होता। समूह की महिलाओं के परिवार को, वो भी नहीं, परिवार को नहीं, जो समूह में है महिला जुड़ी हुई उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। उधार सदस्यों के लिए क्या है? तो एक दायित्व है उधार सदस्यों के, ना ही आय है, ना ही व्यय है, ना ही संपत्ति। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले बचत की मांग होनी चाहिए, ना कि ब्याज, ना कि उधार, ना ही चंदा। CLF का सर्वाधिक सांविधिक लेखा परीक्षा ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए? वर्ष में एक बार। बैंक से CCL द्वारा दिए गए उधार पर ब्याज, क्या ब्याज दर लगती है? तो 7% वार्षिक ब्याज पे आपको बैंक लोन देती है। समूह में निर्णय किससे पूछ कर लिया जाना चाहिए? तो सभी सदस्यों से पूछ के लिया जाता है। सबकी सहमत से ही कोई लोन हो, कोई ऋण है पास होता है, तो सभी सदस्यों की सहमत से, उनके हस्ताक्षर करवा के ही वो उनको ऋण दिया जाता है। क्योंकि समूह किसी एक महिला से नहीं चलता, वो पूरे समूह के सभी सदस्यों से चलता है। समूह का मतलब ही यही होता है। समूह गठन के कितने महीनों बाद RF मिल सकता है? तो दोस्तों 3 माह बाद RF मिल सकता है। IPRP तैनाती होती है? तो दोस्तों CLF में IPRP की तैनाती होती है। सीनियर ICRP का नाम है, सॉरी थोड़ा सा मेरा फ़ोन वहाँ पे टूटा है तो दिखता नहीं, तो गलत पढ़ गई मैं। सीनियर ICRP का काम है VO बनवाना। ICRP का फुल फॉर्म होता है, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ। रिपीट हो गए हैं कई सारे क्वेश्चन, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एक ब्लॉक में अधिकतम CLF होते हैं, तो 4 CLF होते हैं दोस्तों। VO फॉर्मेशन ड्राइव होता है, तो 10 दिन की VO फॉर्मेशन ड्राइव लगती है। वही जो आपकी ICRP दी जाती है गांव-गांव, उनको ड्राइव मिलती है 10 दिन की, और जाके वो समूह का गठन करती हैं। सॉरी दोस्तों इसका इसमें मान बताना है। तो 20+5/1 का मान है, तो इसका जब मान आप निकालेंगे तो 45 होगा इसका मान। मैं दोस्तों इसका अलग से सॉल्व करके वीडियो करवा दूँगी, मतलब देख लीजिएगा। अगर गणित आती तो आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी और से भी समझ सकते। हो सकता है मैं वीडियो ना भी डाल पाऊँ, समय मेरे पास नहीं रहता है। और इसका भी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनका भी मान निकालने के हैं ये। इसको भी गुणा करने पर कितना आता है, तो गुणा करके देख लीजिएगा आंसर आपके जो हैं इसमें। कई बार इस तरीके की क्वेश्चन आते। 5 महिलाएँ की औसत आयु 40 है। यदि 35 वर्षीय सदस्य ने इस्तीफ़ा दे दिया तथा एक 25 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बनता है, नई जोड़ी की औसत आयु क्या है? मतलब जो नई जोड़ी हुई है उसकी औसत आयु क्या है? तो दोस्तों इसके हिसाब से तो 38 आ रहा है, 38 वर्ष। आप देख लीजिएगा कि आप लोगों कहीं मैंने गलत तो नहीं किया है। वैसे मैंने गलत तो नहीं किया, कोशिश यही है। अब ये भी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 120 रुपये प्रति माह है। अधिकारियों का औसत वेतन 460 रुपये है और गैर अधिकारियों का वेतन 110 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की 10 संख्या ज्ञात करें। तो आप जब इसको ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर 510 आएगा, देख लीजिएगा। और ये इसका मान निकालना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी है, इसका भी इसमें मान निकालना है। स्वयं सहायता के समूह के खातों का संचालन सभी कौन करता है? सभी पदाधिकारी करते हैं खातों का संचालन। सभी सदस्य वहाँ पे तो नहीं जा सकते, इसलिए पदाधिकारी ही, 3 मुख्य पदाधिकारी इसलिए बनाए जाते, वही जाते।
CLF का स्टार्टअप फंड कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, CLF का स्टार्टअप फंड 3,50,000 होता है। निम्न में से स्वयं सहायता समूह का कॉर्पस फंड कौन सा है? तो कॉर्पस फंड आपका RF होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज भी कल मैंने 110 तक क्वेश्चन करवा दिए। पहले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद 40 से 110 करवा दिए थे। आज मैंने आपके 40 क्वेश्चन और करवा दिए हैं, यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा पार्ट 3 हो जाएगा। तो भी दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर तुरंत ही रिप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।